हिंदू से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। कोई बोलता है हिंदू खतरे में है तो कोई बोलता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चप्पा निकाल के देखो आए मेरे दोस्त, अपना हिंदुस्तान खतरे में है। फैमिली मुक्त अभियान, फैमिली मुक्त अभियान, मिलिट्री लगा देगी, वोट लगा देगी, सभी बच्चों को उठा के सीधा जेल में डाल के तुम लोग को बाहर फेंक देंगे। इसका जवाबदार कौन रहेगा? फिर तुमको मेरी याद आएगी कि जाहिद अली शेख ने भीम आर्मी का दक्षिण मध्य मुंबई जाहिद अली शेख चंद्रशेखर भाई का सिपाही ने आके बोल दिया फैमिली को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, फैमिली को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, कांग्रेस पार्टी को धारावी से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, टीआरपी मुर्दाबाद, 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 अडानी मुर्दाबाद, 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 धारावी में सर्वे बंद करो, बंद करो, बंद करो, धारावी में सर्वे बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जिला अध्यक्ष रंग ब्रिगेड सेवा दल से रह चुका हूँ, पर एक मौका ऐसा आया है कि मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं वर्षा को 14 कॉल किया, नहीं उठाया। राजू भाई को मैंने 12 कॉल किया, नहीं उठाया। मेरी बहन की आखिरी दिन थी वो, और उस दिन से लेकर मैंने आज तक के सोच लिया कि मुझे उस पार्टी में नहीं जाना है। एक बहन का एडमिशन करवाना था क्योंकि उनके कोटे में रहता है, तो उन्होंने अपने हिस्से में से भी मेरी बहन का एडमिशन नहीं करवाया, जहाँ भेजा वहाँ 1 करोड़ रुपए मांगा। मेरी खुद की बहन का, जो कि मैं उनके लिए रोड पे चला करता था, उनकी मीटिंगों में जाया करता था, लोगों को ज्वाइन करके 1-1 हज़ार लोगों को मैंने मीटिंग दिया है। पहले मीटिंग में मैंने 700 लड़के, दूसरी मीटिंग में 300 औरतें, गवाह मेरी माँ बहनें जो मेरे साथ में गई है, और मैं उनके लिए लड़ता था, उनके लिए फोन करता था। और मुझे या हमारी पार्टी के जितने मेरे दोस्त मेंबर हैं, उनको एक गटर नाली का कीड़ा समझती थी, और लोग समझते हैं हमारी औकात वहाँ तक है कि हमारे घर में पानी भर जाए और वहाँ तक के हम पानी निकाले, गटर का पानी हमारे ऊपर आए, हमारी माँ बहनें बीमार पड़े, वहाँ तक का है। उनको इलेक्शन में सिर्फ वोट से मतलब है, एमएलए से मतलब है, क्योंकि अगर उनको एमएलए से मतलब नहीं होता तो वो अपने घर खानदान वाले को यहाँ पे नहीं लड़ाते। पहले बाप लड़ा, फिर बेटी लड़ी, फिर आज बहन लड़ रही है। अरे तुम एमपी बनी हो, तुम्हारा बड़ा फैमिली को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, फैमिली को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, कांग्रेस पार्टी को धारावी से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। मैं हूं आबा अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम पीला बंगला में मौजूद हैं और आपने देखा कि हिंदुस्तान की राजनीति कैसी करवट बदल रही है, उसी के साथ साथ धारावी की राजनीति भी जो है वो करवट बदलने लगी है। लोग दल बदल शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब उनको वहां से फायदा नहीं पहुंच रहा है। आपने पिछले टाइम देखा कि किस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ता बीएसपी में जो है वो चले गए, और आज यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो कांग्रेस से हटकर भीम आर्मी में ज्वाइन हो रहे हैं। और इसकी वजह क्या होगी? क्योंकि और कोई दल से अगर कोई बदली होता है तो कोई सवाल नहीं उठता, कोई किसी को लेना देना नहीं होता, लेकिन जब कांग्रेस से कोई अगर बदल के किसी और पार्टी में जाता है तो सवाल उठना लाजिमी हो जाते हैं। लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये कार्यकर्ता बदला क्यों, ये कार्यकर्ता ने कांग्रेस छोड़ा क्यों, वजह क्या है? तो उसी वजह को जानने के लिए हम इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और जानेंगे उन लोगों से कि आखिर ये वजह क्या है। असगर भाई, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से लोग जो है वो किसी न किसी तरह से अपने दल को बदल लेते हैं, वजह कुछ भी हो, चाहे वो पैसे का मामला हो या काम का मामला हो या अपनी निष्ठा का मामला हो, तो क्या वजह थी कि इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को धारावी की बेटी कहा जाता है, उनकी पार्टी को छोड़कर आपने क्यों भीम आर्मी ज्वाइन किया? क्या वजह है? पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगा। मेरी कुछ ऐसे मसले थे, मेरे लोगों के कुछ ऐसे मसले थे, जहाँ पे हमारी जो पब्लिक थी उनके ऐसे मसले थे। मैं हर पार्टी के पास गया, वहां से कुछ नहीं हुआ। अगर मुझे यहाँ पर कोई अगर इंसान बीमार है, रात को किसी पार्टी वाले को करो तो कोई पूछने नहीं आता, चाहे वो आईसीयू में है या उसकी मैयत हो जाए, कोई भी पूछने वाला नहीं आता। मैंने 2-3 मसले जाहिद भाई को बोला, फोन किया कि जाहिद भाई कहाँ हो, तो बोले यहाँ। रात को 3 बजे के टाइम भी मैंने उन्हें कॉल किया, उनको बोला कि भाई ये मसला है। वो बंदा जाहिद भाई हमारे, वो वहाँ हॉस्पिटल तक हमारे बीच आ गए।
और जो हमारे जो काम थे, छोटे मोटे मुद्दे थे, मैंने वो भी ट्राई किया उनको बोल के, वो भी हमारे लिए खड़े थे। जो हमारे लिए फील्ड वर्क कर रहा है, जो हमारे लिए खड़ा है, हम उसके साथ है, हम संगठन के साथ है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं। वजह क्या थी कांग्रेस छोड़ने की, क्यों? क्योंकि ये बार बार ये कहा जाता है कि धारावी का विकास करने वाले ये लोग हैं, 35 साल 40 साल से धारावी पर राज करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को क्यों छोड़ दिया जिनका आज भी लोग लोहा मानते हैं? सर, ये उनका खुद का विकास है, ये धारावी के लोगों का विकास नहीं है। धारावी के लोग अगर एक जोड़े में रहते तो आज भी उनके पास एक जोड़ा है। कोई ऐसा इंसान बता दो जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके खास लोग है, खास लोग जो 10 लोग खास है, उनको छोड़ के कोई आम इंसान का बता दो, किसी की बेटी का एडमिशन करवाया हो, या किसी के बेटे का एडमिशन करवाया हो, या किसी की बहन की शादी करवाया हो, या किसी के भाई की शादी करवाया हो, या किसी इंसान के घर में राशन दिया हो, ऐसा कोई काम नहीं है। काम किया है उसने, जो हमारे पीला बंगला में जो स्पोर्ट क्लब बनाया है, जो हमारे गरीब लोग के मैदान था खेलने का, उसको स्पोर्ट क्लब बनाया है, वो अमीरों के लिए बनाया है, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों का एक छोटा सा मैदान था जिसमें लोग माएं बहनें जाया करती थी और लोग वहां पे मैच खेला करते थे, वो मैदान भी हमसे छीन लिया गया है। हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पास यही बचा है कि हम आज अपने हक के लिए लड़े। हाँ, उनके लिए बहुत कुछ। आज पीला बंगला में कई ऐसे दुखियारे लोग थे जो अपनी पीड़ा को दिल में बसाए बैठे थे, जो अपनी दर्द को, अपनी तकलीफ को दिलों में छुपाए बैठे थे, उन तक पहुंचे और पहुंच के उनके गम का साथ दिया और उन्हें अपने पार्टी में अपने साथ प्रवेश किया उनका। और आइए उनसे जानते हैं कि जाहिद भाई, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ इंतजार कर रहे थे, कोई ऐसा आएगा जो हमारे दुख को सुनेगा, हमारे दर्द को समझेगा और वो हमारे जख्मों पर मलहम रखेगा। तो क्या आज जाहिद अली शेख ने इन तमाम नौजवानों के जख्मों पर मलहम रखा है क्या? देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे असगर शेख, जो हमारे अभी नए नियुक्त वार्ड अध्यक्ष हमने नियुक्ति किया है, और उनकी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि असगर शेख और उनकी टीम ने जो यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम रखे हैं। मैं उनका पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के लोग जो बेचारे 2 घंटा इंतजार कर रहे थे, ये मोहब्बत देखा मैंने, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान हैं। जो राजीव गांधी नगर के लोगों को, पीला बंगला के लोगों ने बहुत यहाँ पे जुल्म झेला है। क्यों? क्योंकि 100 में से 70% लोग यहाँ के पीला बंगला के लोगों को अपात्र कर दिया। खाली 23% लोगों को पात्र किया मुंबई महानगर पालिका ने। और उसके बाद में चाहे वो लॉकडाउन रहने दो, चाहे वो यहाँ पे मैंने देखा पानी की समस्या हो, यहाँ पे गटर वाटर की समस्या हो, यहाँ तक कि एक कॉम्प्लेक्स जो बोलते थे कि गरीबों के लिए कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 12-12 लाख रुपया मांगा जा रहा है। ये आमदार को, यहाँ के खासदार और यहाँ के नगर सेवक को नहीं दिखता है क्या? यहाँ की पब्लिक इतना परेशान है। यहाँ पे अडानी के लोग जोर जाके घर घर जाके लोगों के सर्वे कर रहे हैं, जबरदस्ती सर्वे कर रहे हैं। धारावी के लोगों को अभी देखा होगा कि कल के जीआर में मलाड और बोरोवली, मुलुंड हो गया, न्यू मुंबई हो गया, उसके बाद में कांजूर मार्ग हो गया, मुलुंड की जगह जो बाहर खरीद रही है ये सरकार एकनाथ शिंदे सरकार और बीजेपी सरकार का मैं यहाँ पे जाहिर निषेध करता हूँ। और यहाँ पे जो अपना अभी जो खासदार बनी है अपना उत्तर मध्य मुंबई से वर्षा गायकवाड़ में, उसका भी जाहिर निषेध करता हूँ। यहाँ के दक्षिण मध्य मुंबई के जो अनिल देसाई है, जो धारावी के लोगों को, यही कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी ने धारावी के लोगों को डरा डरा के कि तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे घर को तोड़ के बाहर फेंक देंगे अगर आप मशाल को वोट नहीं दोगे, आप कांग्रेस को वोट नहीं दोगे। उसके बाद पब्लिक ने, धारावी के लोगों ने मशाल को वोट दिया, उसके बाद भी सर्वे क्यों हो रहा है? मैं भीम आर्मी की यही मांगनी है, जब तुम सर्वे रोक नहीं सकते हो, तुम ये सब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो बीजेपी सरकार जो जीआर पे जीआर निकाल रही है धारावी के बाहर फेंकने के लिए, तो आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो भीम आर्मी की यही मांगनी है कि दोनों संसद यहाँ से इस्तीफा दे और पब्लिक के बीच में आए। मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ, अगर तुम पब्लिक के हित में अगर काम करना चाहते हो तो दोनों संसद को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम इस्तीफा दो और पब्लिक के साथ में अडानी के विरुद्ध और बीजेपी के विरुद्ध आप साथ में आके खड़े रहे।
तब मैं मानूंगा कि आप धारावी के हित के लिए काम कर रहे हो। आपने अभी अपने भाषण में एक शिकायत की थी कि मैं दर्द से कराह रहा था, मेरी बहन आखिरी सांस ले रही थी, उस वक्त मैं फोन कर रहा था तो फोन मेरा उठाया नहीं गया। ऐसे लम्हे में अगर कोई सामने नजर आता तो लोग उसे मार देते हैं, आपने कैसे बर्दाश्त किया वो लम्हा कि आपकी बहन जो है आखिरी सांस ले रही थी, वो हॉस्पिटल में थी लेकिन किसी ने आपकी सुनी नहीं? क्या है ये, क्या मामला है, क्या जरा पूरा विस्तार से बताएं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरी बहन की डिलीवरी थी, मैं साइन हॉस्पिटल में गया था। साइन हॉस्पिटल में उसको गलत इंजेक्शन लगने की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरी बहन लास्ट स्टेज पे थी। तो मैंने उससे अपील की, मैंने कुछ मांगा नहीं। किससे अपील? मैंने राजू भाई को पहले 14 कॉल करने के बाद 15वां कॉल उठाने के बाद मैंने अपील की कि सर दूसरा डॉक्टर भेज दो, राजू भाई दूसरा डॉक्टर भेज दो, राजू भाई कुछ करो मेरी बहन के लिए, नहीं तो डेथ हो जाएगी। गलत इंजेक्शन लगाया, फिर भी मेरी बातों का रिप्लाई नहीं दिया। उस दिन, उसके अगले दिन मेरी बहन की डेथ हो जाती है इनकी लापरवाही की वजह से, और मैं तड़प तड़प कर रोया। मैं बहुत परेशान था उस दिन से लेकर आज तक कि मैं कभी उनके दरवाजे पे नहीं जाता हूँ। ये शिकायत तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की रही है और इस पर हमने रिपोर्ट भी की है कि लोगों की जब वो दर्द में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब वो फोन करते तो उनका फोन रिसीव नहीं किया जाता है। लेकिन यही वो बंदे होते हैं, जब आपको वोट मांगना होता है तो आपके पीछे झंडे लेकर दौड़ते रहते हैं। यही वो बंदे होते हैं जो पोस्टर लगाते हुए नजर आते हैं। यही वो बंदे होते हैं जो लोगों को इकट्ठा करते हैं सिर्फ आपके लिए, लेकिन आप जो है इनका एक फोन तक के नहीं उठाते हैं। तो किस तरह से ये आपका साथ देंगे, मौका मिलते ही ये आपको सबक सिखा देंगे। आखिर इन्होंने एक मोर्चा खोल ही दिया है, इनसे अब जनता उकता चुकी है, जिनसे अब जनता परेशान हो चुकी है। जाहिद भाई, क्यों इतना परेशान है, क्यों आप इतना ज्यादा कांग्रेस को लेकर पीछे पड़े हुए हैं? क्या 25-30 साल में धारावी की जो काया बदली है कांग्रेस ने नहीं बदली है क्या? क्या धारावी में जो विकास आया है वो कांग्रेस ने नहीं लाया है क्या? देखिए, मैं कांग्रेस के विरोध नहीं हूँ। मैं भी मशाल का भी आपको नाम लिया, इंडिया आघाड़ी के लोगों का नाम लिया, मैंने यहाँ पे बीजेपी के लोगों का नाम लिया, सिंधे गुट का नाम लिया। मैं गलत के खिलाफ हूँ। जो नेता गलत करेगा, चाहे वो वर्षा गायकवाड़ रहने दो, चाहे वो अनिल देसाई रहने दो, जाहिद अली शेख और भीम आर्मी की टीम, हम लोग उसके खिलाफ रहेंगे। जो भी रहने दो, चाहे वो राहुल गांधी जी रहने दो, चाहे वो राहुल शिवाले जी रहने दो, कोई भी रहने दो, अगर धारावी के साथ में जो भी गद्दारी करेगा तो जाहिद अली शेख, आपने देखा है कि यही बीजेपी के लोगों ने मेरे ऊपर 12-12 केस डाल दिए। जाहिद अली शेख डरे क्या? भीम आर्मी का एक भी कार्यकर्ता डरा क्या? ये जाहिद अली शेख के ऊपर एक एफआईआर नहीं 100 एफआईआर बना दो। मस्जिद के लिए जाहिद अली शेख अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, मगर साथ में खड़े रहेगा। और यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो वर्षा गायकवाड़ थे, मेरी कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं रही है। वर्षा गायकवाड़ ने धारावी के लोगों को आज जो विकास से पीछे करी है, 40 साल लोगों ने वोट दिया है। मैं राजीव गांधी नगर सामने ही बताता हूँ आपका भाई, 12-12 लाख रुपया ये गरीबों के लिए बनाया था ना कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने उद्घाटन किया था ना। खाली खुद का कॉलेज, 14 कॉलेज वर्षा गायकवाड़ का, खुद के थाने की बिल्डिंग, खुद का विकास। आज अपनी बेटी, मतलब बाप, बेटी की बेटी, फिर उसके बाद में सब बच्चे, मतलब पूरा धारावी उनका ही है क्या? हम लोग धारावी में पैदा हुए, हमारी जिंदगी गई है, ये लोग बेचारे धारावी करे क्या? हम लोग धारावी के लोग नहीं खड़े रह सकते क्या? क्या धारावी का आदमी नहीं आ सकता है क्या? क्यों बाहर के लोगों को क्यों टिकट दिया जा रहा है? बाहर के लोग क्यों वो कर रहे हैं? तो कहने मतलब कहता, लॉकडाउन में वर्षा गायकवाड़ क्यों नहीं दिखी? हॉस्पिटल की बात थी, वो क्यों नहीं? मुस्लिम समाज के लिए एक कॉलेज क्यों नहीं है? हमारे बच्चे बैंड्रा जाते हैं, हमारे बच्चे बाहर स्कूल पढ़ने जाते हैं, हमारी हॉस्पिटल है बाहर है। 40 साल ने वर्षा ने क्या विकास करी? खाली खुद का विकास करी। आज रोड की हालत देखो, पूरे रोड पे खड्डे, कहाँ गई कांग्रेस के लोग? और उसके बाद में गटर, वाटर, पानी की समस्या है। खाली अभी आ गए, उनकी बहन को बारिश हो गई, चलो खड्डे पे आपने कवर किया था ना। ये ज्योति गायकवाड़ इतने साल कभी नहीं दिखी। मैं भी कांग्रेस में था आफाक भाई, 10-12 साल कांग्रेस में था, तब ये ज्योति गायकवाड़ किधर थी? मतलब उसका पूरा खानदान यहाँ पे राज करना चाहिए, खुद का विकास करना चाहिए, और यहाँ के धारावी के लोगों को खाली गोल घुमाना चाहिए, डराना चाहिए कि हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तुम्हारा घर तोड़ के बाहर फेंक देंगे अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिए,
मशाल को वोट नहीं दिया, यही बोल बोल के एमपी में लिए। और उसके बाद में मस्जिद के मैटर में यह आमदार वर्षा गायकवाड़ ने क्यों मस्जिद के लोगों से लिखा के लिए भैया तूने क्यों मस्जिद के लोगों के ट्रस्टियों को दबाव की राजनीति करके कि हम अपने हाथ से तोड़ेंगे। अगर तुमको लिखा के लेना है तो मस्जिद में जा, मंदिर में भी जाके लिखा के लो, चर्च में भी लिखा के लो, सभी धार्मिक स्थल पूरी धारावी में लिखा के लो ना, खाली मस्जिद को ही टारगेट क्यों? मेरा ये सवाल है। क्या कहोगे, किस तरह से, क्या वजह है आपकी कि आप जो कांग्रेस छोड़कर अब भीम आर्मी से ज्वाइन हो रहे हैं? मेरा नाम रेहान शेख है। मैं धारावी 183 वार्ड पीला बंगला राजीव गांधी नगर में रहता हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ की जो एमएलए है वर्षा गायकवाड़, वो वर्षा गायकवाड़ को हम लोग वर्षा ताई बोलते हैं। ताई का मतलब क्या होता है? बहन। वो हम उनको 20 साल से एमएलए बनाए बहन समझ के, बट उन्होंने हमको आज तक अपना भाई नहीं समझा। जो भी क्यों नहीं भाई समझा? वो तो तुम्हारे लिए मर मिटती है, सड़कों पर उतर जाती है। कहाँ मर मिटे, अभी तक कुछ नहीं हुआ ना। हमारे माँ बाप लोग बूढ़े हो गए, उनके लिए गार्डन नहीं है हमारे धारावी में कि हमारे माँ बाप है ना जाके वॉक कर सके, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा ले सके पेड़ दरख्तों के। ठीक है, वहाँ पे तो एक्सरसाइज कर सके, कुछ भी नहीं मिला। एक स्पोर्ट क्लब था वहाँ पे भी, एक मैदान था ओएनजीसी बिल्डिंग के पीछे, वहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट क्लब बनाया। स्पोर्ट क्लब से सिर्फ अपना इनकम जनरेट किए, बाकी कुछ भी नहीं किया। हम लोग को सिर्फ कीड़ा समझ के रखे है, समझे, ये चीज है। और दूसरी बात ये है कि अभी 1 महीना पहले यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, वो मर्डर को भी हिंदू मुस्लिम का दंगा बताया गया। दंगा होने के बाद यहाँ पे मुसलमानों की दुकानें तोड़ी गई और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हमारे दोस्तों की यानी गाड़ियां तोड़ी गई और कुछ भी एक्शन ना, कुछ एफआईआर हुआ। उसके बाद 3 दिन के बाद वर्षा मैडम आती है और बोलती है कि दंगा सब खत्म हो गया है, जो भी कुछ है, क्या मिली भगत था उनका नहीं मालूम। जिन लोगों का नुकसान हुआ उन लोगों को 1 रुपए का यानी भर के नहीं दिया गया, ये चीज है। और हमने तो ये भी सुना कि वर्षा मैडम ने यानी कि धारावी को एकदम बेच दिए। हम लोगों को मुलुंड भेजने वाले हैं, माहौल गांव भेजने वाले हैं। जब हम लोग यहाँ बचपन से, यहाँ पे हमारी पैदाइश हुई है, हम लोग यहाँ बचपन से रहे, हमारे बाप दादाओं का यहाँ पे बिजनेस है, वो बिजनेस का क्या होएगा? आप ही बताइए क्या होएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग वहाँ शिफ्ट कर दिए, क्या करेंगे हम लोग? जाहिद भाई हमें सिर्फ इतना बताएं कि जिस तरह से अब भीम आर्मी को ताकत मिल रही है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे कि धारावी में कितना मजबूत हो रही है भीम आर्मी? देखिए, धारावी में अभी सबको मालूम पड़ गया है कि अगर धारावी को अगर अडानी से कोई अगर लड़ सकता है तो भीम आर्मी की टीम ही धारावी में लड़ सकती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी को हक दिया है लड़ाई लड़ने का। हम कोई वोट के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, हम लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अडानी ग्रुप, ये बीजेपी सरकार, ये वर्षा गायकवाड़, ये अनिल देसाई, सभी लोग मिले हुए और सभी लोग धारावी में सभी लोगों को तोड़ के बाहर फेंकने के लिए साजिश रच रहे हैं। तो इसका बेनकाब करने के लिए भीम आर्मी गली गली जा रही है और हर एरिया में चौक मीटिंग ले रही है और घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही है कि अपना घर बचाना है तो आपको भीम आर्मी में आना ही पड़ेगा। अगर आप भीम आर्मी में नहीं आओगे और बट के रहोगे तो तुमको तोड़ के बाहर फेंक देंगे। फिर कल आप मत बोलना कि भीम आर्मी के लोग आपके दरवाजे पे नहीं आए, आपके घर घर नहीं आए। ये जो कांग्रेस का जो निकाब है वो हम निकालेंगे, ये महाविकास आघाड़ी का निकाब निकालेंगे और ये जो बीजेपी शिंदे गुट है, ये सब लोग मिले हुए, सब एक है। ये हमने देख चुका है मस्जिद के मैटर में कि ये लोग खाली अपना ही फायदा देखते हैं, बेचारी आम जनता का कोई नहीं देखता है। लॉकडाउन में भी हमने देखा है, ये कॉम्प्लेक्स में देखा है, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, गटर वाटर, आज भी रोड पे वही समस्या है। और मेरे मदरसा था चालू था WIT ग्राउंड में, वो मदरसे को भी बंद करने का काम यहाँ के आमदार वर्षा गायकवाड़ ने करी है। और मस्जिद के लोगों से लिखा के क्यों ली, मेरा पर्ची है। और ये अडानी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि अडानी जी, अगर धारावी में तुमको सर्वे करना है तो तुम पहले ब्लूप्रिंट जाहिर करो, लोगों को लिख के दो। और मैं पीला बंगला के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर वो सर्वे करने आते हैं तो अजगर शेख जी से कांटेक्ट करे और वो मेरे पास आए, मैं आके यहाँ पे सर्वे बंद करने का काम करूंगा। जब तक वो पीला बंगला के लोगों को जो 70% अपात्र किया है, सभी लोगों को पात्र करो और सभी लोगों को यहाँ पे घर चाहिए लिख के, तुम लिख के दो। उसके बाद पीला बंगला में तुम सर्वे करो। उसके बाद हम विकास के विरोध नहीं है, हमने पहले ही बोला था, हमको ये गटर वाटर संडास ये सब नहीं चाहिए। हमको कहने का मतलब है कि आप कैसा भी करके धारावी के लोगों को धारावी में लिख के दो
तो ही हम आपके साथ हैं, नहीं तो अडानी के लोगों को हम रोड पे घूमने नहीं देंगे और पीला बंगला नहीं पूरे धारावी में घूमने नहीं देंगे। छोटा सा कार्यकर्ता है लेकिन ताकत ज्यादा है। जितना भी उसके बस में है वो धारावी करो के लिए करता है। वो जब भी सड़क पर आता है तो धारावी करो के लिए आता है। जब भी उसकी आवाज उठती है तो धारावी करो के लिए उठती है।